कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 का आप सभी बच्चों को फॉर्म फिलअप का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आप सभी बच्चों का कोई भी गलती ना हो। वरना आप सभी बच्चे जानते हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पर अगर एक भी गलती होता है तो आपका पैसा, समय प्लस आप सभी बच्चों बहुत सारी मुसीबतों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। तो कोई भी गलती यहाँ पर करने की कोशिश ना करें, वीडियो को लास्ट तक रहिए, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्या सब्जेक्ट रखना है सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, तो शेयर कर दीजिएगा। लगता है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां आप जुड़ना चाहें जुड़ जाइएगा। कोई भी अगर अपडेट आएगा वहां पे भेज दिया। कुछ पूछना रहे तो इसके लिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको ये 3 लाइन दिख रहा है, यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले क्लिक करोगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 का भी नीचे में मिल जाएगा ऑप्शन, जो FYP सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप का लिंक है। इसके बाद इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप सभी बच्चों को अगर यहाँ बोल ही दिया गया कि फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कोई दिक्कत आता है तो यहाँ एक फॉर्म नंबर दिया गया 9031282597, जिसपे आप 9 से लेकर 7 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल टाइमिंग में करिएगा, जो कि होता है 11 से लेकर शाम का 4 बजे तक करिएगा लगभग। उसके बाद ये लोग फोन नहीं उठाने वाला आपका। ठीक है, ऐसे भी नहीं उठाते, नहीं फिर जो चांसेस है वो भी कम हो जाता है। बाकी पेमेंट रिलेटेड इश्यूज के लिए भी यहाँ नंबर दिया हुआ है, अगर ये लग जाए तो नसीब है आपका, बाकी तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड आपने जो फॉर्म फिलअप किया होगा सेमेस्टर 1 का, तो कोई भी बच्चा पहले बात तो फॉर्म फिलअप के लिए साइबर कैफे मत जाइएगा, क्योंकि साइबर कैफे में आप जाके अपना बस पैसा ही बर्बाद करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास अपना ATM कार्ड है या फोन पे, गूगल पे, UPI जो भी आपके पास, उसके थ्रू आप घर पे बैठे बैठे भी फॉर्म फिलअप कर लो, क्योंकि आपका यूजर नेम और अगर आपको पासवर्ड अवेलेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कोई बच्चा अगर बोलिए भैया हम लोग पासवर्ड भूल चुके हैं या ID चलिए भूल गए, तो आप लोग क्या करें, फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करें। जब फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको अपना नाम का जो 4 लेटर है शुरुआत का, ठीक है, वो डाल दीजिएगा, और अपना मोबाइल नंबर, जिस भी नंबर से आपने ID बनाया तो उस नंबर डालिएगा। OTP आएगा, OTP से वो जो OTP आएगा उसको बस डाल दीजिएगा। यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, आपको अपना ID खुल जाएगा। ठीक है, यानी आपको सिंपल यहाँ से आपको यूजर नेम और पासवर्ड पता चल जाएगा। अब उस यूजर नेम और पासवर्ड को क्या करना है, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है और लॉगिन के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है। बस इतना ही करना है आपको। यानी आपको अब बोले भैया क्या हम लोग नया अकाउंट नहीं बना सकते, भैया मत नहीं बन सकता आपका नया अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आपने जिस भी नंबर से ID बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको अपना फोटो अपलोड करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर अगर पहले से अगर आपका इसमें बना हुआ है तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से शो नहीं करता, इसीलिए आप फिर से नया ID मत बनाने जाइएगा। अगर आपका ID आप लोग भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे जाके क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड का आपको बस सिंपली क्या करना है, यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है इसमें जाके, तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि नहीं भरना है आपको, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको, बस अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। तो आप ये जो रेड कलर का बॉक्स में देख रहे होंगे, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फॉर्म है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो बोल दीजिएगा कि हम लोग जो फॉर्म फिलअप वो किसका करना चाहते हैं। तो बताइएगा कि यहाँ पर हम लोग जो FYP का सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद पूछेगा कि क्या आपने लोग इंटरनल दिया चाहे नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ओके पे क्लिक करना ही होगा, तभी जाके ये आगे बढ़ेगा, वरना ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद फिर आपको बोला जाएगा कि आपको अपना यहाँ कोर्स डालना है, सेमेस्टर डालना है, स्टूडेंट टाइप डालना है, रोल नंबर डालना है। तो आप यहाँ पर कोर्स पे FYUP सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम सिलेक्ट करिएगा, सेमेस्टर में 2 डालिएगा, स्टूडेंट टाइप में रेगुलर डाल दीजिएगा। वहीं पर रोल नंबर आपका जो भी था यूनिवर्सिटी का रोल नंबर वो यहाँ डाल दीजिएगा, BBMQ 2025 जो भी आपका रोल नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करिएगा, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका ID हो जाएगा ओपन, और मेन काम यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कैसे करना है। देखिए एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ा सब्र रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप सभी बच्चों को अपना जो नाम है, ठीक है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो ये चीज सारा का सारा नीचे आ जाएगा, लैपटॉप से भरिएगा तो हो सकता है यहाँ देखिए आपको। ठीक है, तो आपको अपना नाम का जो लेटर है वो हिंदी में भरना है, तो आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके अपने नाम को हिंदी में क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले, यहाँ पे से डाल दें। अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में डालना है आपको, अपने माताजी का नाम डालना है,
फिर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि जिसे कहते हैं हम लोग, वो डालना है। फिर अपना जेंडर डाल दीजिएगा। कास्ट कैटेगरी आप लोग क्या है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी डाल दीजिए यहाँ पर। फिर अपना याद रखिएगा, जब भी कोई काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर जुड़ा हुआ है, एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। उसी से सारा चीज काम करिएगा, ठीक है। यहाँ पर ईमेल नंबर डाल दीजिएगा, आपका जो फोन नंबर या मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, अपना आधार नंबर डालना है आपको। डेट ऑफ एडमिशन बोलिए क्या डालें। देखिए, अगर आपसे ही बच्चों का कॉलेज में सेमेस्टर 2 में भी अगर एडमिशन होता है तो आप सेमेस्टर 2 का एडमिशन का डेट डालना, और नहीं होता है तो आप कुछ मत करना, सेमेस्टर 1 का जो एडमिशन हुआ था उस डेट को यहाँ पर डाल देना, कोई इसमें दिक्कत आने वाला नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको सेशन भरा हुआ मिल जाएगा, जो 24-28 सेशन है। क्लास रोल नंबर मतलब कि कॉलेज का जो रोल नंबर वो डालना है। नीचे में आपको ये साइड में आपको रजिस्ट्रेशन जो नंबर है आपका, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका नंबर होगा वो यहाँ डाल देना है। रजिस्ट्रेशन ईयर डाल देना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर क्या डाल देना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है, तो आप जो भी आपका पता रहेगा वो अपने हिसाब से पता यहाँ डाल लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट जहाँ के हैं वो डाल लीजिएगा, पिन कोड डाल लीजिएगा और स्टेट का सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद, झारखंड सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो कॉरस्पॉन्डेंट दोनों सेम है तो ये बॉक्स पर क्लिक कर देना। ये सब कुछ खुद ब खुद क्या हो जाएगा, भरा हुआ मिल जाएगा। जैसे ये जो फॉर्म है बेसिकली ये क्या है, पीके रॉय कॉलेज के स्टूडेंट का फॉर्म है, जिनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज का नाम दिया पीके रॉय कॉलेज। स्ट्रीम में इनका सोशल साइंस था, इसलिए यहाँ पर सोशल साइंस दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या आपसे ही बच्चों को यहाँ पर, तो यहाँ पर आपसे ही बच्चों को अब यहाँ से एक भी गलती नहीं करना है। एक गलती होगा बस फॉर्म छट जाएगा आपका, ठीक है, यानी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बस आपको मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 ये दो चीज आपको भरना ही नहीं है, ठीक है। यानी मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 में आपको ध्यान ही नहीं देना है, ये जैसा भरा हुआ था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। यहाँ पर आप सही बच्चों को यहाँ फॉर्म में दिखा रहा है MN2A। मैं आपको बता दूं, MN2A जो होता है वो की वोकेशनल होता है। अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन से रखना चाहता है वो भी रख सकता है, लेकिन मैं बता दूं यूनिवर्सिटी वाला बाद में आपको क्वेश्चन पेपर देख के एग्जामिनेशन लफड़ा करेगा। इसलिए सबसे अच्छा है आप -2A में क्या करना, वोकेशनल का ही पेपर रखना, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा उसमें से आप वोकेशनल का ही पेपर रखना। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इनका, तो हो सकता है सेमेस्टर 1 में इनका जो माइनर पेपर था वो हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री को छोड़ के आप कुछ भी रख लेना भाई, इकोनॉमिक्स रख लेना, इंग्लिश रख लेना, हिंदी रख लेना, इतने सारे तो सब्जेक्ट, ये ज्योग्राफी रख लेना, इतने सारे सब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, माइनर में रख सकते हो। इसके अलावा हमने आपको बताया कि एमडीसी पेपर की जो सिलेक्शन है, जो सेमेस्टर बेसिकली, जैसे ये बेसिकली जो सब्जेक्ट है इनका पॉलिटिकल साइंस, ये हमारे पास किस में आता है, अगर आप देखोगे तो सोशल साइंस में आता है। तो सोशल साइंस का स्ट्रीम को छोड़ के आप ह्यूमैनिटीज का, कॉमर्स का, साइंस का कोई भी एक सब्जेक्ट एमडीसी में क्या रख सकते हो। बोले भैया क्या हिंदी रख सकते हैं, अगर आपने सेमेस्टर में हिंदी नहीं रखा था तो आप बेशक यहाँ पर हिंदी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें इंग्लिश में रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन रिपीट मत करिएगा तीनों सेमेस्टर 1, 2 और 3 में। बाकी सेक पेपर आपने सेमेस्टर 1 में जो भी रखा था, अगर आपने डिजिटल एजुकेशन रखा था सेमेस्टर 2 में भी डिजिटल एजुकेशन रहेगा। सेमेस्टर 1 में मैथमेटिकल कॉम्प्यूटर थिंग था तो वो मैथमेटिकल ही रहने वाला, उसमें कोई भी बदलाव आपको नहीं करना है, बस सिलेबस में याद है कि थोड़ा सा अलग है, बाकी कुछ नहीं है। इसी पेपर का हमने आपको बताया हुआ था कि अगर सेमेस्टर 1 में हिंदी था तो सेमेस्टर 2 में क्या हो जाएगा, इंग्लिश, अल्टरनेट हो जाता है हमारे पास, बस याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ तो आपको सब कुछ फिर भरा ही रहेगा आपका, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं आला। यानी आपको क्या मेजर पेपर भर लेना अच्छे से। एसी में सेमेस्टर 1 में जो भी था, इंग्लिश था तो हिंदी रख लीजिएगा, हिंदी था तो इंग्लिश रख लीजिएगा। सेक पेपर सेम रखना है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। डिजिटल था तो डिजिटल, मैथमेटिकल था तो मैथमेटिकल, यहाँ कोई भी चेंज नहीं होने वाला। एमडीसी पेपर में क्या करना है, अपना स्ट्रीम को छोड़कर कोई भी एक सब्जेक्ट को आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। बाकी माइनर पेपर में क्या सिलेक्शन करना है, MN2A सिलेक्शन करना है, जो कि वोकेशनल से रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी बाद में आपको दिक्कत देगा कि आपने डिसिप्लिन रखा था या वोकेशनल रखा था, इसलिए इस चीज को पहले क्लियर करिएगा, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकता है आपसे बच्चों को, ठीक है। तो वोकेशनल का पेपर रखिएगा जो ज्यादा सही रहने वाला है आपसे बच्चों के, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग रख लेते हो तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो इसे, ठीक है। तो यहाँ पर MN2A में क्या करना है, वोकेशनल के पेपर सिलेक्ट कर लेना। बाकी यहाँ पर बोला डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करना, टिक कर देना बॉक्स को, और लिख ही दिया वेरीफाइड प्रोसीड पे। तो आप यहाँ जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा भैया 650 पेमेंट करिए। बाकी आप लोग होशियार है, पेमेंट कैसे करना है, गूगल पे, फोन पे, कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास कार्ड है उस कार्ड के थ्रू आपको 650 पेमेंट करना है और ये प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। अब याद रखिएगा, जो भी बच्चे मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो इस चीज का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी महान है, ठीक है।
वो बढ़िया एसएससी का फॉर्म, बैंकिंग फॉर्म वो फ़ोन से पीडीएफ निकल जाता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का पीडीएफ नहीं निकलता। इसलिए आपको, अगर जो बच्चे फ़ोन से भर रहे हैं तो उनको लैपटॉप में अपना आईडी खोल के इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि कुछ कॉलेजों में बोला जाता है भैया सबमिट करने, कुछ कॉलेजों में नहीं बोलता कि भाई सबमिट में कोई, जैसे पीके आर एस मॉडल में कोई झमेला नहीं है, आप क्या कर सकते हो बिना सबमिट कर भी रह सकते। लेकिन कुछ कॉलेज मांगते हैं तो आपको फॉर्म तो निकालना पड़ेगा, इसलिए आप सही बच्चों निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार सबसे पहले आप सही बच्चे अपना जो फॉर्म फिलअप है वो स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी याद रखिएगा, ये जो सेक्शन है बेसिकली हमारे पास, जो कि ध्यान से भरना है एक एक चीज़ करके। इसलिए हमने आपसे बच्चों को कल ही एक वीडियो बनाया था जहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन बताया हुआ था कि क्या क्या रख सकते हैं आप लोग सेमेस्टर 1 के सेमेस्टर 2 के फॉर्म फिलअप में। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी कमी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।